तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। डायरी के इतने ही पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था। इसके आगे के सारे पन्ने खाली थे। ये क्या? इसके आगे कुछ क्यों नहीं है? इसके बाद क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं इसके बाद ही? हाँ, मेरे भाई। अब मैं इस राज से पर्दा उठाऊंगा। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, जो कुछ भी मेरे घर में हुआ, मैं वो सब कुछ जान कर रहूँगा। पर इसके लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। काश कि मुझे पता होता मेरे भाई पर क्या बीत रही है, तो मैं उसकी मदद करता। इसके बाद आर्थर उस ट्री हाउस से नीचे आया और अपने घर की तरफ वापस गया। इस वक्त रात के 8 बजने वाले थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार जूलियस भी वहाँ आ गया। जूलियस के आने के बाद उन दोनों ने आपस में बातें की और एक साथ ही डिनर किया। आर्थर के डैड आज घर पर नहीं थे। जूलियस आर्थर के साथ उसके कमरे में कुछ देर बैठा रहा। वो आपस में बातचीत करते रहे। आर्थर ने जूलियस को वो बातें शेयर की जो उसने उस डायरी में पढ़ी थी, खासकर उसके आखिरी के कुछ पन्ने। जूलियस ने उसे सुनने के बाद कुछ सोचते हुए कहा, ये तो हमारे यहाँ की एक अफ़वाह जैसा है। तुम्हारे यहाँ की अफ़वाह? हाँ, हमारे यहाँ, मैं छोटा था तब हमारा परिवार एक बहुत छोटे से कस्बे में रहा करता था और वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे हमारे साथ, और आसपास का इलाका जंगलों से घिरा हुआ था और कभी कभार बच्चे खेलते हुए जंगलों में चले जाते थे और कभी कभार वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाते थे, खासकर भेड़ियों का। तब ऐसे में शायद, मुझे तो यही लगता है, वो जंगल में ना जाएं इसके लिए उनके माँ बाप उन्हें एक डरावनी सी चीज़ की कहानी सुनाते थे और वो उसे कहते थे डेथ वॉइड। डेथ वॉइड? हाँ, डेथ वॉइड एक तरह से शैतान कह सकते हो। एक ऐसा शैतान होता है जो किसी का भी रूप ले सकता है। हमारे माँ बाप हमसे कहा करते थे कि अगर हम जंगल में चले गए तो हमें भी वो पकड़ लेगा, हमें मार देगा और हमारा रूप लेकर हमारे घर में आ जाएगा और फिर हमारे परिवार के लोगों को भी इसी तरह ख़त्म कर देगा। पता नहीं इसका बच्चों पर असर होता था या नहीं। मैं जब छोटा था तब, हाँ, मैं इस कहानी को सुनकर काफ़ी डर जाया करता था, पर अब मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करते थे। खैर, ये सब कुछ तो अलग बात है, पर अब तुम बताओ मुझे, अब तुम क्या करने वाले हो? नहीं, तुम बताओ, तुम्हारी कहानी क्या ये सच है? मैं नहीं जानता, हमारे यहाँ बस ऐसी कहानियाँ उड़ी हुई थी। क्या तुम किसी ऐसे से मिलवा सकते हो मुझे जो इसके बारे में और जानता हो? ये डेथ वॉइड, तुम इस पर विश्वास कर रहे हो? मुझे पता नहीं है, पर शायद वो वही हो। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर ये क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, पर मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो ऐसी चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी रखता है। असल में वो हमारे एक ग्रुप का एक हिस्सा है और जब भी हमें कोई माइथोलॉजिकल कहानी लिखनी होती है तब हम उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि हमारी कहानियों के प्रॉप्स और कैरेक्टर ऐसे ही होने चाहिए जो उस ज़माने की चीज़ों को सूट करते हों। तो हो सकता है वो तुम्हें इसके बारे में कुछ बता सके। तो मुझे उनसे कब मिलवा सकते हो? वेल, तुम उनसे कल ही मिल सकते हो। वो हमारे साथ ही हैं। हमारा ग्रुप यहाँ तकरीबन 1 महीने के लिए रुकने वाला है, तो तुम यहाँ उनसे मिल सकते हो तकरीबन 1 महीने तक। वो हमारे साथ ही हैं। तो ठीक है, हम कल उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगली सुबह जब आर्थर उठा तब तकरीबन 9 बज चुके थे। जूलियस अपने काम पर जा चुका था। आर्थर घर पर अकेला ही था। वो आसपास के लोगों से मिलकर
उनसे स्टीफ़न के बारे में और जानकारी इकट्ठी करता रहा। उसने स्टीफ़न के बारे में और पूछताछ की। वो उस हॉस्पिटल भी गया जहाँ जहाँ स्टीफ़न को भर्ती किया गया था, जब डैड ने उसे पागल कहकर एक मेंटल असाइलम भिजवा दिया था। वहाँ के लोगों ने भी उसे सिर्फ यही बताया कि वो बहुत चुप रहता था और अक्सर रातों के वक्त बैठकर रोया करता था। ऐसा कहते हैं कि वो पता नहीं क्यों बहुत खामोश रहता था और बहुत परेशान भी। उसके डॉक्टर्स ने बताया कि वो हमेशा उनसे एक ही बात कहता था कि वो पागल नहीं है। उसे उसके डैड बेवजह पागल कह रहे हैं क्योंकि वो उनका राज जानता है कि वो असल में उसके डैड हैं ही नहीं। वो हमेशा यही बात कहता था। 5 सालों तक वो अपनी बात पर टिका रहा, पर फिर आखिरकार वो एक रोज़ अचानक से ही ठीक हो गया और फिर हमने उसे वापस जाने दिया। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं बता नहीं सकता, मैं मन ही मन कितना घुट रहा हूँ। काश कि मैं पहले यहाँ होता अपने भाई के पास। काश कि मैं स्टीफन से पहले मिल पाया होता, हम एक साथ होते। पर खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ और इसलिए ही मैं यहाँ आया हूँ। आज शाम को ही मैं जूलियस से मिलूँगा और उसके उस साथी से जो इसके बारे में सब कुछ जानता है, और इसलिए मैं अभी उसके थिएटर तक जाता हूँ। जिसके बाद आर्थर थिएटर के लिए निकल गया, पर जब वो थिएटर पहुँचा तब उसे पता चला कि जूलियस वहाँ नहीं है। उसके साथियों ने कहा कि आज वो पूरे दिन काम पर ही नहीं आया और उसके काम पर नहीं आने की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। आखिर वो काम पर नहीं आया तो वो गया कहाँ? आर्थर ने आसपास की कई जगहों पर जूलियस के बारे में पूछताछ की, पर किसी को कुछ नहीं पता चला। रात के वक्त आर्थर जब घर आया तब उसने जूलियस को वहाँ देखा। वो बाहर हॉल में ही ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसके शरीर पर खरोंचों के बहुत से निशान थे। उसे चोट लगी हुई थी। आर्थर उसके पास गया और उसे उठाया। तो तुम्हें क्या हुआ जूलियस? मैं वहीं था। मैं यहाँ से निकलने के बाद थिएटर जा रहा था और तभी अचानक रास्ते में किसी चीज़ ने मुझ पर हमला कर दिया। पता नहीं वो क्या था। वो एक अजीब सी चीज़ थी, मुझे पता नहीं वो क्या चीज़ थी। वो मेरा पीछा करने लगा और मैं भागते हुए जंगलों की तरफ चला गया और उसके बाद मैं पता नहीं किन रास्तों से होके गुजरते हुए एक बस्ती तक पहुंच गया, पर वो भी मेरे पीछे पहुंच गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। वो क्या चीज़ था मैं नहीं बता सकता, पता नहीं वो क्या था। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं उसे देख ही नहीं पाया ठीक से, पर वो किसी बड़े भेड़िए या फिर भालू जैसा कुछ था, पर वो 2 पैरों से चल सकता था। वहाँ जब उस जगह के लोगों ने देखा तब उन्होंने वहाँ शोर मचाना शुरू किया और आग जलानी शुरू की, तो वो मुझे छोड़कर भागा। तुम ठीक तो हो ना जूलियस? मैं फ़िलहाल बहुत ठीक हूँ, पर मैं आज काम पर नहीं जा पाया। पता नहीं मेरे दोस्त कैसे होंगे। वो ठीक थे, मैं उनसे मिला था, उनसे बात की थी और मैं उन्हें जाकर बता भी दूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो तुम आराम करो यहाँ मेरे साथ, मेरे घर में। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। क्यों? मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता क्योंकि मुझे डर लगता है अगर वो चीज़ जिसके बारे में तुमने स्टीफन की किताब में पढ़ा वो सच में हुआ तो, और अगर वो मुझे मारना चाहता हो तो। मैंने आज कुछ ऐसा देखा जो बहुत अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या था। जूलियस सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें इलाज देना होगा। जिसके बाद जूलियस की मरहम पट्टी करवाई। उसके बाद हम उसके ग्रुप के पास गए और उस इंसान से मिले जिसके बारे में जूलियस ने मुझसे बताया था। जूलियस लंगड़ा कर चल रहा था, इसलिए उसे चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। हम जैसे तैसे थिएटर तक पहुँचे और फिर उसके साथियों से मिले। फिर उसके बाद उसने मुझे मिस्टर ब्लॉसम से मिलवाया। मिस्टर ब्लॉसम उनके स्क्रिप्ट राइटर ही थे जो माइथोलॉजिकल क्रीचर्स और हिस्टोरिकल माइथोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। तो हमने उनसे बात करनी शुरू की और
और मैंने उन्हें वो सब कुछ बताया जो मैंने स्टीफ़न की डायरी में पढ़ा था। स्टीफ़न की हर वो बात जो उसने वहाँ लिखी थी, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। और उसके बाद उन्होंने कहा हो सकता है कि ये बातें सच हो, और अगर इसे सच माना जाए तो ऐसे कुछ ही क्रीचर्स हैं जो किसी भी इंसान में बदल सकते हैं, बहुत ही कम। हाँ, तुम्हें एक अंदाज़ा सही लगा, दैट वॉइड। पर मुझे वो खाल वाली बात कुछ समझ नहीं आई। जानते हो, उसे सुनकर मुझे एक क्रीचर की याद आ रही है। किस क्रीचर की? एक नवाहो क्रीचर, उसे कहते हैं स्किन वॉकर। ये एक बाप बेटे की कहानी थी जो शिकारी थे और शिकार खेलने के लिए एक बार जंगल में गए, और वहाँ उन्हें एक अजीब सी पुरानी खाल मिली, और जिसे ओढ़ने के बाद वो अचानक ही बहुत हिंसक हो गए और आपस में ही लड़ने लग गए, मानो कोई जानवर हो या कोई शैतान। और कहा जाता है वो एक स्किन वॉकर बन गए जिसकी इंसानों को मारने की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। तुम्हारी वो खाल वाली चीज़ मुझे उसी तरफ मोड़ रही है। क्या वो सच में होते हैं? नवाहो कहानियों की माने तो हाँ होते हैं। वैसे आज के ज़माने में मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, सच बताऊँ तो। पर अगर ये सच हुआ तो अगर ये सच हुआ तो ऐसी चीज़ों से निपटने के भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि क्या? नमक। ऐसी चीज़ों को दूर रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद एक स्किन वॉकर बन जाए, या फिर कभी होता है कि वो किसी तरह की खाल या ऐसी किसी चीज़ को छूने से स्किन वॉकर में बदल जाता है। अब तुम्हारे केस में जैसा तुमने मुझे बताया कि तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी कहानियाँ आपको पसंद आती हों तो मेरे चैनल को और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और इससे हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आप सबकी मदद और सपोर्ट के लिए थैंक यू।